जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का पहला चैप्टर यानी पहला पार्ट द लॉस्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय, जो अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखा गया है। अभी तक हमारे द्वारा या फिर आप ये कहिए कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी पढ़ते थे, हिंदी में संस्कृत पढ़ें, अनिवार्य संस्कृत, उसके साथ साथ एसएसटी जो सब्जेक्ट है इतिहास में उसको आपने पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का। तो बस यही कहेंगे कि जिस प्रकार आप लोगों ने हिंदी में एक एक शब्द का अर्थ देखा व्याख्या करते समय या अनुवाद करते समय, तो उसी प्रकार आप लोग यहाँ भी एक एक शब्द का मीनिंग जो होता है उसका अर्थ आप लोग देखेंगे, एक एक अक्षर का आप ये कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ इसका नाम है, जिसे अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। देखिए, अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में कुछ भी नहीं आएगा जहाँ से अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारे पाठ में क्या दिया है हम ये देखते हैं। अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में क्या है कि द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। द लास्ट लेसन रिटन मतलब लिखा गया है, बाय मतलब द्वारा, अल्फोंस डाउडेट। द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। नरेट मतलब बताता है, अबाउट मतलब बारे में, द ईयर 1870, यह मतलब सन 1870, यह सन 1870 के बारे में नरेट मतलब बताता है। नरेट का मतलब बताना होता है, ठीक। तो यह पाठ किसके बारे में बताता है? 1870 के बारे में। वेन मतलब जब द पर्शियन फोर्स अंडर बिस्मार्क अटैक एंड कैप्चर फ्रांस, जब पर्शिया की फोर्स यानी सेना, अंडर मतलब नेतृत्व में, जब पर्शिया की सेना बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक मतलब आक्रमण किया, एंड और कैप्चर यानी कब्जा कर लिया, फ्रांस मतलब फ्रांस पर। जब पर्शिया की सेना बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक किया और फ्रांस पर कब्जा कर लिया, कब? 1870 में, ठीक। द न्यू पर्शियन रूलर, नया, न्यू मतलब नया, पर्शियन रूलर मतलब पर्शिया का, रूलर मतलब शासक, और जो नया पर्शिया का शासक था। डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, और डिसकंटिन्यू मतलब रोक दिया, टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज फ्रांस भाषा को पढ़ाना। वह फ्रांस लैंग्वेज यानी फ्रांस भाषा को पढ़ाना जो था उसे रोक दिया। द स्कूल ऑफ अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में जो नया पर्शिया का रूलर यानी शासक था वह रोक दिया फ्रांस लैंग्वेज टीचिंग यानी फ्रांस भाषा को पढ़ाना। यानी अभी तक फ्रांस था तो फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो उसने फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाना ही रोक दिया, ठीक। यहाँ से एक बार फिर देखते हैं कि द न्यू पर्शियन रूलर, पर्शिया का नया शासक, रूलर यानी शासक। डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, डिसकंटिन्यू यानी रोक दिया, द टीचिंग ऑफ फ्रांस लैंग्वेज यानी फ्रांसी भाषा, टीचिंग यानी पढ़ाना, फ्रांस भाषा पढ़ाना रोक दिया। इन द स्कूल ऑफ अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में जो नया शासक था वो फ्रांस भाषा रोक दिया अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में। द फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच टीचर से वेयर आस्क्ड टू लीव, आस्क मतलब कहा गया, लीव मतलब चले जाएं, वेयर यहाँ से, उनसे कहा गया कि वो यहाँ से चले जाएं। तो ये था अबाउट द लेसन के बारे में, ठीक, समझ में आया होगा। और हम इसको देखते हैं अब थोड़ा सा बोर्ड पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। समझ में आ गया होगा, दोनों जगह हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई मतलब मैं, स्टार्ट मतलब रवाना हुआ, फॉर स्कूल मतलब स्कूल, फॉर मतलब के लिए, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देरी से, दैट मतलब उस, मॉर्निंग मतलब सुबह, दैट मॉर्निंग उस सुबह, आई स्टार्ट मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल वेरी लेट स्कूल के लिए, वेरी लेट मतलब बहुत देरी से। एक एक
शब्द देखिए, एक एक मीनिंग का अर्थ देखिए। आई मतलब मैं, स्टार्टेड मतलब रवाना हुआ, फॉर मतलब के, स्कूल मतलब स्कूल, तो इस फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देर से, दैट मतलब उस, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो आई स्टार्टेड मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए, वेरी लेट यानी बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग उस सुबह। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड और वाज मतलब था, इन ग्रेट रीड, ग्रेट मतलब भयानक या आप अधिक कह सकते हैं। एंड और वाज मतलब था, इन ग्रेट ड्रीड मुझे अधिक डर था, मुझे अधिक मतलब बहुत अधिक डर था, ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने के, ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ने की मुझे बहुत अधिक डर था। क्यों? क्योंकि बहुत देरी से वह स्कूल के लिए गया था। स्पेशली यानी विशेष रूप से, बिकॉज यानी इसलिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल कौन है? उसके टीचर हैं। तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने हैड सेड का मतलब कह चुके थे। एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड, ही मतलब वह, वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपेट, अस मतलब मुझसे, वुड क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन पूछेंगे या एक प्रश्न पूछेंगे। फिर से, एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वुड ही मतलब कि वह, वुड क्वेश्चन अस मतलब मुझसे, वुड क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल पर एक क्वेश्चन पूछेंगे। ये बात एच हैमल कह चुके थे पहले। एच हैमल कौन है? उनके टीचर हैं। एंड और आई डिड नॉट नो, और मुझे कुछ भी नहीं पता, आई डिड नॉट नो और मुझे नहीं पता, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम मतलब उस, देम मतलब उसके, अबाउट मतलब बारे में, और उसके किसके बारे में? पार्टिसिपल के। और पार्टिसिपल के बारे में मुझे फर्स्ट अक्षर यानी पहला शब्द भी कुछ भी नहीं पता। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। ठीक, वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट मतलब प्रारंभिक, आप कह सकते हैं प्रारंभ मतलब पहला अक्षर, पहला शब्द भी आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे पहला अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। फॉर ए मोमेंट एक पल के लिए, फॉर ए मोमेंट एक पल के लिए लगा, आई थॉट मैंने सोचा, एक पल के लिए आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग वे भाग जाऊं, एक पल के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग वे मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग और स्पेंडिंग मतलब बिता दूं, द डे आउट ऑफ डोर, द डे मतलब पूरा का पूरा दिन, आउट ऑफ डोर यानी घर के बाहर। यहाँ से आई, फॉर ए मोमेंट एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग और स्पेंड कर दूं यानी बिता दूं, ऑफ द डे पूरा का पूरा दिन, आउट ऑफ डोर्स यानी घर के बाहर। ठीक, इट वाज सो वार्म मतलब बहुत गर्म था, सो ब्राइट और बहुत चमकीला। आप एक कह सकते हैं कि इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट दिन बहुत वार्म यानी गर्म था, सो ब्राइट यानी और बहुत चमकीला था, दिन बहुत गर्म एवं बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, द बर्ड्स यानी पक्षियाँ, वेयर चिरपिंग यानी चहचहा रही थी, पक्षियाँ चहचहा रही थी, एट द ईट्स, ईट मतलब जंगल, हाँ जंगल के किनारा आप कह सकते हैं, हाँ वुड्स, हाँ एट द ईट यानी जंगल के किनारों पर। ठीक, यहाँ से फिर द बर्ड्स आर चिरपिंग, पक्षियाँ चहचहा रही थी, एट द ईट्स ऑफ द वुड जंगल के किनारों पर। एंड और इन द ओपन फील्ड और खुले खेत के मैदान में, ओपन फील्ड यानी खुले खेत के मैदान के बैक ऑफ द स्विमिल यानी आप स्विमिल को स्विमिल कह सकते हैं या आरा मशीन कह सकते हैं, आरा मशीन के पीछे, इन द ओपन फील्ड खुले खेत के आरा मशीन के बैक अर्थात पीछे, द पर्शियन सोल्डर्स वेयर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्डर यानी पर्शियन सैनिक, वेयर ड्रिल मतलब अभ्यास कर रहे थे। खुले हुए, यहाँ फिर देखिए ओपन फील्ड यानी खुले हुए खेत में स्वामिल यानी आरा मशीन के बैक यानी पीछे,
पर्शियन सोल्डर वेयर ड्रिलिंग, पर्शिया के जो सैनिक थे वे अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज आल सो मच टेम्पटेटिंग, इट वॉज आल यह सब सो मच बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिंग लुभावना था, यह सब देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा लुभावना लग रहा था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेट, देन मतलब उसकी तुलना में, रूल ऑफ पार्टिसिपेट यानी पार्टिसिपेट की नियम के तुलना में यह मुझे बहुत ज़्यादा लुभावना लग रहा था। ठीक, चूँकि बच्चा है अब याद करने के लिए तो उसे याद नहीं हो रहा है पार्टिसिपल के नियम, तो ही कह रहा है कि पार्टिसिपल के नियम को याद करने की तुलना में ये जो अभ्यास सोल्डर अभ्यास कर रहे हैं, सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ये मुझे मतलब उससे ज़्यादा लुभावना लग रहा है। ठीक, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्ट एंड हैरिट ऑफ द स्कूल, बट किंतु मुझ में आई हैड द स्ट्रेंथ, किंतु मुझ में स्ट्रेंथ यानी क्षमताएँ थी, ऑफ द रिसिस्ट यानी विरोध करने की, किंतु मुझ में विरोध करने की क्षमताएँ थी। विरोध किसका कर रहा है, मतलब कि अपनी भावनाओं का। एंड और हैरिट ऑफ द स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर या स्कूल के लिए चल पड़ा, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। आइए यहाँ देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When यानी जब I pass मैं गुजर रहा था, the town hall जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, वेयर मतलब वहाँ, was a crowd बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इन फ्रंट सामने, द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार पत्र, समाचार या आप कह सकते हैं सूचना पट्ट, सूचना पट्ट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर से वेन यानी जब, आई पास मैं गुजर रहा था, द टाउन हॉल टाउन हॉल के पास से, देयर वाज ए क्राउड वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड यानी भीड़ थी, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सूचना पत्र के फ्रंट यानी सामने। ठीक, For the last 2 years, all our bad news had come from there. For the last 2 years, पिछले 2 सालों की, for the last 2 years तो पिछले 2 सालों की, all यानी सभी, our मतलब हमारी, bad मतलब बुरी, न्यूज़ मतलब खबर, had come from there यहीं से आती थी। पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई। सूचना पत्र क्या होता है, अभी तो न्यूज़पेपर है, पहले सूचना पत्र ऐसे लगा दिया जाता था दीवार पर, वहाँ पर खबरें लिख जाती थी कि आज ये खबर है, आज की ये खबर है, तो उसी को लोग जा जाकर पढ़ते थे। ठीक, वही है सूचना पत्र। द लॉस्ट बैटल ऑफ द ड्रीम, किसकी समाचार आता था यहाँ से, द लॉस यानी हारे हुए, बैटल्स मतलब युद्धों की, हारे हुए युद्धों का समाचार। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना में भर्ती होने के, द ड्राफ्ट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट द माई सेल्फ, और मैंने सोचा, और मैंने खुद में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, और मैं खुद में या खुद से बिना रुके हुए सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर, अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर कि अब क्या बात हो सकती है, नाउ। ठीक, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन तभी, एज आई हैरिड बाई फास्ट एज आई कुड गो, तभी मैंने तेज़ी से चलने का प्रयास किया। ठीक, देन आई हैरिड बाई एज फास्ट एज कुड गो, देन तभी या तब, आई हैरिड बाई फास्ट एज कुड गो, तभी मैंने तेज़ी से चलने का प्रयास किया, तेज़ी से चला। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, जल ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, तो लोहार वाचर यानी लोहार का जो प्रतीक्षु था, प्रतीक्षु मतलब आप कह सकते हैं उसका चेला, तो लोहार का जो चेला था, हु वाज देयर, हु मतलब वो, वाज मतलब था, देयर मतलब वही, वो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने चेले के साथ, विथ हिज अप्रेंटिस अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वह भी रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, द बुलेटिन मतलब समाचार, और वह भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी मुझे पुकारता है, डोंट गो फास्ट, बब मतलब
बब भाषा है, वहाँ की लैंग्वेज है या शब्द है आप कह सकते, जिसे आप यहाँ लड़के कहते हैं ना, बच्चे। तो कहता है डोंट गो फास्ट, बच्चे इतनी तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम, अभी तुम्हें स्कूल पहुँचने में बहुत समय बचा हुआ है। चूँकि वो समाचार पढ़ चुका था कि हो गया, आज के बाद अब नहीं पढ़ाई जाएगी, कब्जा कर लिया गया। वही कहता है कि डोंट गो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने में बहुत अधिक टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय बचा हुआ है। ठीक। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा या मुझे लगा, ही मतलब वह, मेकिंग मतलब मजाक, मेकिंग मतलब उड़ा रहा है मेरा, फन मतलब मजाक, ऑफ मी, मेकिंग फन मतलब मजाक, ऑफ मी मतलब मेरा, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे लगा या मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। ठीक। एंड और रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एंड और रीच्ड में पहुंच गया एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के लिटिल मतलब छोटे, गार्डन मतलब बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरी तरह से हाँफते हुए, और मैं पूरी तरह से हाँफते हुए एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ग्रेट बसल। ठीक। यूजली मतलब आमतौर पर व्हेन यानी जब स्कूल बिगेन, स्कूल ओपन होता था या स्कूल खुलता था, देयर वाज ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा उस समय शोरगुल होता है, स्कूल खुलते और स्कूल छुट्टी होते समय। वही कह रहा है यूजली यानी आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल ओपन होता था, स्कूल खुलता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल या अफरा तफरी मची होती थी। विच कुड बी हियर्ड, विच कुड बी जिसे सुना जा सकता था, ईयर यानी सुनना, विच कुड बी ईयर जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, आउट मतलब बाहर, इन द स्ट्रीट मतलब गलियारे को, जिसे गलियारे के बाहर से ही, या जिसे गलियारे के बाहर सुना जा सकता था। ठीक। या गली में ही सुना जा सकता था। ठीक। मतलब इतनी शोर होती थी कि गली में या गलियारे के बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी जो डेस्क होता है जिस पे बैग वगैरह रखते हैं, बेंच आप कह लीजिए, बेंच का खुलना और बंद होना। लिसन रिपीटेड, पाठ का रिपीट करना। यूनिसन यानी एक साथ पाठ का रिपीट करना, पाठ का दोहराना, और डेस्क का बंद होना और खुलना, ये सब आमतौर पर मतलब बाहर, स्कूल के बाहर ही सुना जा सकता था जब स्कूल ओपन होता था। ठीक। वेरी लाउडली यानी बहुत तेज़ी से, जी, वेरी लाउड यानी बहुत तेज़ी, जब बच्चे लेसन को दोहराते थे यानी पाठ को दोहराते हैं, हालांकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं ना, छोटे बच्चे एक साथ पूरे पाठ को मतलब बहुत तेज़ी दोहराते रहते हैं। यूनिसन मतलब एक साथ, वेरी लाउड मतलब बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स, और अपने हाथ को, ओवर आवर ईयर्स, टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथों को अंडरस्टैंड बेटर बहुत अच्छी तरीके से, आवर ईयर अपने कानों पर रख लेते थे, और अपने दोनों हाथों को अपने कानों से ढक लेते थे, अपने कानों पर रख लेते थे। एंड द टीचर्स, और अध्यापक, ग्रेट रूलर, अध्यापक, ग्रेट रूलर, रीपिंग ऑन द टेबल, आप कह सकते हैं। तो जो अध्यापक था, जो टीचर था, उसकी जो रूलर यानी छड़ी होती थी, रीपिंग यानी वह घिसना या पटकना आप कह सकते हैं, तो उसका पटका जाना, टेबल यानी टेबल को से पिट पटकते नहीं रहते हैं टीचर, कहीं सीट पर कहीं पर, तो उस प्रकार से वो सब सुनाई देना। ठीक। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, बट नाउ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वाज आल्सो सब कुछ, स्टिल बहुत शांत है, लेकिन सब कुछ बहुत शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डॉग्स विदाउट बीइंग सीन। ठीक। बट
नाउ इट वॉज सो स्टिल, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, और मुझे भरोसा था कि शोरगुल के बीच टू माई के डेस्क, मैं अपनी डेस्क यानी सीट पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। और मुझे यह भरोसा था कि जब शोरगुल हो रहा है तो मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा, कोई और मुझे देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दैट डे, उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था। एवरीथिंग हैड टू बी क्यूट, सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ एकदम शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह, सब कुछ एकदम शांत था जैसे रविवार की सुबह। दो द विंडोज, और मैंने खिड़की से ऐसा देखा, और मैंने खिड़की से देखा माई क्लास मास्टर, मेरे कक्षा अध्यापक, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, पहले से ही, देयर प्लेस यानी अपनी जगह पर थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड एमहेमल, और एमहेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, एमहेमल इधर से उधर टहल रहे थे। मैंने खिड़की से देखा कि ऑलरेडी इन द प्लेस, कि हमारे जो हमारे क्लास साथी हैं, ठीक, क्लासमेट्स यानी जो हमारे क्लास के साथी हैं, वो पहले से ही अपने सीट पर थे। एंड एमहेमल, और जो हमारे एमहेमल टीचर थे, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर से उधर टहल रहे थे। विथ हिज ट्रेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, विथ हिज ट्रेबल, और अपनी भयानक लोहे की रूलर यानी छड़ी के साथ, अंडर मतलब दबाए हुए, हिज आर्म अपनी बाहों में, और अपनी भयानक छड़ी, लोहे की भयानक छड़ी को अपनी बाहों में दबाए हुए। आई हैड ओपन द डोर, और मैंने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड गो द बिफोर एवरीबडी, और मैं एवरीबडी गो द बिफोर एवरीबडी, और मुझे अंदर जाना पड़ा, एवरीबडी यानी सभी के सामने। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, या आप कल्पना कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, तुम कल्पना कर सकते हो कि आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। तुम ये चीज़ की कल्पना कर सकते हो कि उस समय मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपनेड, बट किंतु, नथिंग हैपनेड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मुझे लग रहा था कि एमहेमल डांटेंगे, वो मुझसे पार्टिसिपल के नियम पूछेंगे और मुझे नहीं पता है, या स्कूल में देर से जा रहा हूँ उसके लिए डांट पड़ेगी, तो बट नथिंग हैपनिंग, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमहेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंड, एमहेमल ने मुझे सा यानी देखा, एंड और एमहेमल सामी मुझे देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, बहुत प्यार से कहा। क्या कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम गो टू योर प्लेस क्विकली, अब जल्दी से, क्विकली जल्दी से, गो मतलब जाओ, योर पर मतलब अपनी जगह पर, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स या छोटे बच्चे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यू मतलब तुम्हारे, विदाउट मतलब बिना, वी मतलब हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, बिगिनिंग यानी शुरू करने वाले थे, अर्थात तुम्हारे बिना ही पाठ पढ़ाने वाले थे या तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। एक बार फिर देखिए, बट नथिंग हैपनेड, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमहेमल सामी, एमहेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार के साथ, दयालुता के साथ कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक।